हेलो एवरीवन स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कल हमने पढ़ा था हाइड्रोकार्बन में सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। आज उसके बाद हम उसमें सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड जो हाइड्रोकार्बन है उसके भी और टू टाइप्स होते हैं। एक साइक्लिक हाइड्रोकार्बन होता है, उसमें साइक्लिक हाइड्रोकार्बन में भी सैचुरेटेड साइक्लिक हाइड्रोकार्बन और अनसैचुरेटेड साइक्लिक हाइड्रोकार्बन। तो उससे पहले हम एल्काइल ग्रुप पढ़ते हैं। एल्काइल ग्रुप क्या होता है? एल्काइल ग्रुप क्या होता है? द ग्रुप फॉर्म बाय द रिमूवल ऑफ वन हाइड्रोजन एटम फ्रॉम एन एल्केन मॉलिक्यूल्स। एल्केन मॉलिक्यूल्स कैसे? जैसे आपने पढ़ा है एल्केन का फॉर्मूला, जनरल फॉर्मूला भी आपने पढ़ा है CnH2n+2। जैसे इसका फर्स्ट मेंबर है मीथेन, तो मीथेन क्या है? CH4। अब इसमें से एक हाइड्रोजन रिमूव हो जाए तो वो बन जाएगा CH3। तो CH3 क्या है? एल्काइल ग्रुप है, इसको कहेंगे मिथाइल ग्रुप। इसी प्रकार C2H6 है, उस C2H6 को क्या कहते हैं? ईथेन कहते हैं। उसमें से एक हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाए तो क्या बन जाएगा? वो इथाइल ग्रुप। तो ये क्या है? ग्रुप है। तो इसमें क्या है? द ग्रुप फॉर्म बाय द रिमूवल ऑफ वन हाइड्रोजन एटम फ्रॉम एन एल्केन। जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उसमें से एक हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाए तो क्या बनता है? एल्काइल ग्रुप बनता है। जैसे मीथेन का मिथाइल, ईथेन का इथाइल, प्रोपेन का प्रोपाइल, ब्यूटेन का ब्यूटाइल। इस प्रकार ये क्या बनते चले जाते हैं? एल्काइल ग्रुप बनते चले जाते हैं। उसके बाद है साइक्लिक हाइड्रोकार्बन। साइक्लिक हाइड्रोकार्बन होते क्या हैं? द हाइड्रोकार्बन इन विच द जो कार्बन एटम होते हैं आर अरेंज इन द फॉर्म ऑफ ए रिंग। अब तक हमने जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो पढ़े थे उसमें क्या था? उसमें जो कार्बन एटम थे वो क्या जुड़े हुए थे? इन स्ट्रेट लाइन, एक सीधी रेखा में जुड़े हुए थे। लेकिन यहाँ पर क्या है? इन दी फॉर्म ऑफ ए रिंग, एक रिंग के रूप में ये क्या हुए हैं? अरेंज होते हैं। तो क्या बनता है? साइक्लिक हाइड्रोकार्बन, वो साइकिल बन जाती है उसकी। तो सच हाइड्रोकार्बन आर कॉल्ड साइक्लिक हाइड्रोकार्बन। और साइक्लिक जो हाइड्रोकार्बन है वो भी दो प्रकार के होते हैं, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड आपको जानते हैं जिसमें जो कार्बन कार्बन एटम्स होते हैं जिसमें सिंगल बॉन्ड के द्वारा जुड़े होते हैं उसको क्या कहते हैं? सैचुरेटेड साइक्लिक हाइड्रोकार्बन। और जो सैचुरेटेड साइक्लिक हाइड्रोकार्बन है उसका जो एग्जाम्पल है वो है साइक्लोहेक्सेन। क्या है? साइक्लोहेक्सेन। अब आपको पढ़ा है हेक्स, यहाँ पर साइक्लोहेक्सेन का फॉर्मूला तो आपको पता है C6H क्या होता है? 14 होता है। लेकिन यहाँ पर ये क्या है? साइक्लो वर्ड इसलिए लगा दिया है तो यहाँ पर ये क्या बन जाएगा? इसका फॉर्मूला बन जाएगा C6H12। तो यहाँ पर कार्बन कितने हैं? 6 है। कार्बन के कितने मॉलिक्यूल्स हैं? 6। और हाइड्रोजन के कितने हैं? 12। तो ये सारे के सारे क्या है? इस प्रकार इसकी स्ट्रक्चर बनेगी। इसमें कार्बन के पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 2 3 4। सभी कार्बन के पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है और हाइड्रोजन के पास 1 होता है। तो एक कार्बन के साथ दो हाइड्रोजन अटैच होते हैं। इस प्रकार ये क्या बनता है? एक साइक्लिक स्ट्रक्चर बन जाती है और इसको कहते हैं साइक्लोहेक्सेन। सैचुरेटेड साइक्लिक हाइड्रोकार्बन का ये एग्जाम्पल है। उसके बाद एक अनसैचुरेटेड साइक्लिक हाइड्रोकार्बन। अनसैचुरेटेड साइक्लो हाइड्रोकार्बन का मतलब होता है जिसमें जो कार्बन जो एटम होते हैं वो डबल और ट्रिपल बॉन्ड के द्वारा जुड़े होते हैं। तो इसका जो एग्जाम्पल है वो है बेंजीन। क्या है? बेंजीन। जो अनसैचुरेटेड साइक्लो हाइड्रोकार्बन है उसका एग्जाम्पल है बेंजीन। और बेंजीन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है C6H6। मतलब इसमें कार्बन की भी 6 मॉलिक्यूल्स हैं और हाइड्रोजन की भी 6 मॉलिक्यूल्स हैं। और इस प्रकार यहाँ पर इस डबल बॉन्ड आ रहा है। तो डबल बॉन्ड हमें क्या शो कर रहा है? डबल बॉन्ड, इससे हमें ये पता चल रहा है इस प्रकार की जो स्ट्रक्चर है ये कैसी है? अनसैचुरेटेड है। और ये साइकिल बन रही है इसलिए यहाँ पर जो स्ट्रक्चर हो गई ये हो गए अनसैचुरेटेड साइक्लिक हाइड्रोकार्बन। तो इसका एग्जाम्पल क्या है? बेंजीन। तो ये क्या है? ऐसे ही आपको पेंटीन भी बना सकते हैं उसमें जो सैचुरेटेड साइक्लिक हाइड्रोकार्बन है। आगे है नेमिंग ऑफ हाइड्रोकार्बन की। जो हाइड्रोकार्बन है हम उनके नेम कैसे रखते हैं? जैसे घरों में भी आपने देखे होंगे किसी जो चिल्ड्रन होता है, बच्चा होता है, उसके 2 नेम हम रख देते हैं। जैसे घर पे आप किसी और नेम से उसको आप पुकारते हैं और स्कूल में किसी और नेम से उसका रजिस्टर में नाम लिखा होता है। इसी प्रकार यहाँ पर भी जो हाइड्रोकार्बन हैं उनके 2 नेम होते हैं, एक कॉमन नेम होता है और एक IUPAC नेम होता है। IUPAC का मतलब होता है एक तरह से ऑफिशियल नेम होता है उसका।
तो जो कॉमन नेम और ऑफिशियल नेम है, ऑफिशियल नेम और सिस्टमेटिक जो नेम होता है ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, जो इसको गिवन दिया गया था इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री, IUPAC जो है उसकी फुल फॉर्म है। I का मतलब होता है इंटरनेशनल, U का मतलब होता है यूनियन, P का मतलब होता है प्योर और A का मतलब होता है अप्लाइड और C का मतलब होता है केमिस्ट्री। तो ये इंटरनेशनल यूनियन प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री है, 1958 में इसको दिया गया था। सो दे आर कॉल्ड IUPAC और IUPAC नेम या IUPAC नोमेनक्लेचर, IUPAC नोमेनक्लेचर। तो इसमें हम कैसे पढ़ते हैं उसको, तो इसके लिए भी हमने आपको बताया कि जो नंबर ऑफ कार्बन एटम है उसको इस प्रकार इंडिकेट किया जाता है। जैसे 1 कार्बन एटम है तो 1 कार्बन एटम किसको इंडिकेट करता है, मीथ, क्या आता है, मीथ। 2 कार्बन एटम है तो वो इंडिकेट कर रहा है ईथ। 3 कार्बन एटम है तो वो इंडिकेट कर रहा है प्रॉप। 4 कार्बन एटम है तो वो इंडिकेट कर रहा है ब्यूट, ठीक है, इस प्रकार। और 5 कार्बन एटम है तो वो इंडिकेट कर रहा है पेंट। 6 कार्बन एटम है तो वो इंडिकेट कर रहा है हेक्स। 7 कार्बन एटम है तो वो इंडिकेट कर रहा है हेप्ट। 8 कार्बन एटम है तो वो इंडिकेट कर रहा है ऑक्ट। 9 कार्बन एटम है तो वो इंडिकेट कर रहा है नॉन। और 10 कार्बन एटम है तो वो क्या कर रहा है, डेक। और एक इसमें ये है, एक सैचुरेटेड जो साइक्लिक हाइड्रोकार्बन सैचुरेटेड जो हाइड्रोकार्बन होता है जिसमें सिंगल बॉन्ड होता है, उसमें जो राइटिंग द वर्ड लिखते हैं वो एन लिखते हैं आफ्टर द स्टेम। आफ्टर द स्टेम जैसे मान के चलो एक कार्बन पे आ गया मीथ, और वो क्या है, किसमें साइक्लिक हाइड्रोकार्बन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है और उसमें लास्ट में आ जाएगा जैसे एल्केन, लास्ट में एन आ रहा है तो जैसे मीथेन, ईथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, डेकेन। इस प्रकार उसकी आप नोमेनक्लेचर आप नाम चलाएंगे जी। उसके बाद है जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है जिसमें डबल बॉन्ड आता है, उसको इंडिकेट करते हैं वर्ड ENE, उसमें ENE लिखते हैं। जैसे मीथ आ रहा है, अब वहां पर ENE एल्कीन का जो मेंबर है, एल्कीन का जो मेंबर होता है वो सेकंड कार्बन से स्टार्ट होता है, तो सेकंड कार्बन से स्टार्ट होता है तो इसका सेकंड कार्बन होगा ईथ, तो इसका नाम आ जाएगा जैसे ईथीन। उसके बाद प्रोपीन, ब्यूटीन, पेंटीन, हेक्सीन, हेप्टीन, ऑक्टीन, नोनीन और डेकीन। इसी प्रकार अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है जिसमें ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है, उसको जो वर्ड लिखते हैं उसको लिखते हैं YNE, क्या लिखते हैं, YNE। वो भी सेकंड कार्बन से स्टार्ट होता है, वो एल्काइन जो ग्रुप होता है, जैसे एल्कीन, एल्कीन और एल्काइन, तो एल्काइन में जो सेकंड कार्बन से जो फर्स्ट मेंबर स्टार्ट होगा वो क्या होगा, वो होगा इथाइन, क्या आएगा, इथाइन। ऐसे ही फिर उसके बाद प्रोपाइन, उसके बाद ब्यूटाइन, पेंटाइन, हेक्साइन, हेप्टाइन, ऑक्टाइन, नोनाइन और डेकाइन। इस प्रकार आप क्या करते हैं, नाम रखते हैं। तो ये इसमें सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की नेमिंग आज हम आपको सिखा देते हैं। जैसे नेमिंग ऑफ CH4, जो CH4 है उसका IUPAC नेम और जो कॉमन नेम है वो सेम है, तो CH4 को कहते हैं मीथेन। ऐसे ही C2H6 है, इसका भी कॉमन नेम और IUPAC नेम सेम है, तो इसको कहते हैं ईथेन। इसी प्रकार C3H8 है, इसका IUPAC और कॉमन नेम इसका भी सेम है, इसका नेम है क्या, प्रोपेन। इसी प्रकार C4H10, इसका भी कॉमन नेम और IUPAC नेम इसमें डिफरेंट है। IUPAC नेम तो क्या हो गया इसका C4H10, तो इसमें IUPAC नेम तो ब्यूटेन है ही और कॉमन नेम आ जाएगा उसका N ब्यूटेन, नॉर्मल ब्यूटेन। इसी प्रकार यहाँ पर लास्ट में नेमिंग ऑफ C5H12, ये होता है पेंटेन, तो इसका IUPAC नेम तो क्या होगा पेंटेन और जो कॉमन नेम है वो क्या आ जाएगा N पेंटेन। कल हम पढ़ेंगे इसमें नेमिंग ऑफ अनसैचुरेटेड जो यहाँ पर हाइड्रोकार्बन है उनकी नेमिंग हम कल सिखाएंगे आपको।